अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जॉइंट्स। इसको अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप रियल टाइम किसी डेटा में काम करते हो ना, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइन। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। हम लोग समझेंगे जॉइन होता है क्या, इसके टाइप क्या है, जॉइन को यूज कैसे करते हैं, जॉइन का सिंटेक्स क्या है, इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग जॉइन को यहाँ पे समझेंगे। अब देखो, नाम से क्लियर है आपको, जॉइन मीन्स मतलब कि कंबाइन समथिंग। क्या कंबाइन? मान लो मेरे पास टेबल नंबर ए है यहाँ पर, या फिर मेरे पास दो टेबल है। टेबल एक का नाम है टेबल ए, दूसरे का नाम है टेबल बी। इन दोनों टेबल को मुझे क्या करना होगा, आपस में यहाँ पे कंबाइन करना होगा, ज्वाइन करना होगा। ठीक है, कंबाइन करना होगा दोनों टेबल को। तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे ज्वाइन क्लॉज यूज करूंगा। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल, या फिर टू और मोर टेबल मतलब कि मेरे पास मान लीजिए 3 टेबल है, 4 टेबल है, जितने मेरे पास टेबल है उसको मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ऐड कर सकता हूं, कंबाइन कर सकता हूं। किसकी हेल्प से? ज्वाइन क्लॉज की हेल्प से। तो ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। अब ये जो टेबल है ना, उनके बीच में एक कॉलम जो है मिनिमम यहाँ पर जो है कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, ज्वाइन यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग देखते हैं कि ज्वाइन जो होता है उसमें जो है उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, कितने टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। देखो, एसक्यूएल में अधिकतर जो है बुक्स में, कुछ बुक्स में यहाँ पे ज्वाइंट्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है इनर ज्वाइन, दूसरा होता है क्रॉस ज्वाइन, और होता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और एक होता है राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन अधिकतर मोटा माटी देखा जाए तो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन, इस तरीके से इसको टाइप ऑफ ज्वाइन में 4 पार्ट में मेनली कॉमन जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। अब यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब भी लेफ्ट ज्वाइन ही होगा, राइट आउटर ज्वाइन का मतलब भी यहाँ पे राइट ज्वाइन ही होगा, कोई अलग नहीं होता। कुछ बुक में राइट आउटर ज्वाइन बोला जाता है, कुछ बुक में यहाँ पे राइट ज्वाइन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। वेन डायग्राम के थ्रू आप समझो, ये थोड़ा सा आपको विजुलाइजेशन करने में और समझने में हेल्प करता है। और उसके अलावा इस डायग्राम का कोई यहाँ पर जो है यूजेस नहीं है। या फिर जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन कभी देते हैं ना, किसी टेस्ट में, किसी आप इंटरव्यू का टेस्ट वगैरह देते हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि वहां पर एक ऊपर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये डायग्राम दे दिए जाएंगे कि कौन सा वेन डायग्राम है, ए बी सी डी, आप उसको सेलेक्ट करो। तो उसके लिए भी यहाँ पर वेन डायग्राम थोड़ा सा समझना जरूरी है हमें। ठीक है, अब समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू ये क्या हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इनर ज्वाइन क्या होता है? मेरे पास मान लो टेबल नंबर ए है, दूसरा मेरे पास टेबल नंबर बी है। ठीक है, टेबल नंबर ए है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे टेबल नंबर बी है। इसमें मान लो मेरे पास 4:4 का यहाँ पे कॉलम और रो है, इसमें मेरे पास मान लो 4:4 का कॉलम और रो है। इसमें मिनिमम मेरे पास जो कॉमन चीजें होगी, ए में भी होगी और बी में भी होगी। ठीक है, वही मुझे लेना होगा, कॉमन लेना होगा। ए से कुछ कॉलम्स लेने होंगे और बी से कुछ कॉलम्स लेने होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में, ए और बी में। उसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर इनर ज्वाइन बोलूंगा। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेफ्ट ज्वाइन मतलब कि मेरे पास एक ए वाला जो टेबल है, ए वाला जो टेबल है उससे पूरा की पूरा डेटा रहेगा मेरे पास, और बी वाले में जो कॉमन डेटा है टेबल में से वो मुझे यहाँ पे कवर होगा। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट ज्वाइन बोलूंगा। ए वाला जो टेबल रहेगा ना मेरा, उसका पूरा पार्ट रहेगा, लेकिन बी वाले टेबल का कुछ पार्ट रहेगा जो कॉमन है, ए में भी आ रहा है वो। ठीक है, राइट ज्वाइन में वाइस वर्सा होगा, बी वाला पूरा पार्ट रहेगा और ए वाला जो पार्ट रहेगा उसमें से जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो भी यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। फुल ज्वाइन मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, फिर एक यूनियन होता है, क्रॉस होता है, आगे चलकर हम लोग समझेंगे। तो यहां पर हम लोग ना एक काम करते हैं, ज्वाइन के एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फिर एक एक करके सारे ज्वाइंस को मैं आपको ना पोस्टग्रेसक्यूएल में करके एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। वेन डायग्राम से क्लियर नहीं हुआ तो इस एग्जांपल से और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, यहां पर हमारे पास दो टेबल है, एग्जांपल के थ्रू समझो। एक है मेरे पास एम्प्लॉय डिटेल्स का टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स का टेबल है, और उसी एम्प्लॉय का दूसरा टेबल है मैरिटल स्टेटस का टेबल। टेबल नंबर ए है ये, मेरे पास टेबल नंबर बी है, दोनों को मुझे ऐड करना है। इस टेबल में नोटिस करो मेरे पास 3 कॉलम है, एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, सैलरी है। इसमें मेरे पास 3 कॉलम है, आईडी है, नेम है और स्टेटस है। यहां पर कॉमन क्या है, आईडी कॉमन है, नेम कॉमन है, सैलरी अलग है, यहां पर स्टेटस अलग है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन में ये होगा कि मेरे पास पूरा के पूरा यहां पर जो टेबल है वो किसके थ्रू कॉमन होगा, कॉमन होगा यहाँ पे। मैं इसको रिलेशन कैसे करूंगा, इस दोनों के बीच रिलेशन करूंगा मैं। टेबल नंबर ए और टेबल नंबर बी को मैं ऐड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एम्प्लॉय की आईडी है इसके थ्रू मैं दोनों के बीच रिलेशन बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, इसमें 1 नंबर आईडी और 2 नंबर आईडी है।
इसमें 1 नंबर आईडी है और यहाँ पे 3 नंबर आईडी है। तो कॉमन आईडी कौन कौन सी होगी, इसमें 1 होगी, 3 होगी, 1 होगी, 3 होगी, 2 यहाँ पे कॉमन नहीं है, ठीक है, और 4 यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो वहां पे नल आ जाएगी। अब लेफ्ट ज्वाइन देखो, लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है, यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है, और राइट से जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ का जो कॉमन पार्ट है। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, देखो लेफ्ट ज्वाइन में मेरे पास जॉन आ गया, सैलरी आ गई, जॉन आ गया, सैलरी आ गई, ठीक है, ये दोनों आ गया। अब जॉन का जो मैरिटल स्टेटस है वो मुझे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर एलेक्स है, एलेक्स का लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर डेटा नहीं है, तो एलेक्स आ जाएगा यहाँ पर, एलेक्स की सैलरी आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पर नहीं है, सेकंड नंबर आईडी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं साइमन का आईडी आ जाएगा, 3 आ जाएगा, साइमन का स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है मैरिड, तो वो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन आ जाएगा। लेकिन फोर्थ तो आया ही नहीं, क्योंकि फोर्थ यहाँ पे लेफ्ट वाला जो टेबल था उसमें था ही नहीं। तो जो कॉमन चीजें हैं लेफ्ट वाले टेबल में, ए नंबर टेबल में, वो यहाँ पे आ गई, साथ ही साथ जो बाकी की चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, उसमें जो बाकी चीजें नहीं आई, मतलब फोर्थ नंबर वाला जो कॉलम है मेरा यहाँ पे नहीं आया। लेफ्ट ज्वाइन कैसे काम किया समझ में आया। अब यहाँ पे फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन मतलब कि पूरा आएगा आपका, ठीक है, 1 2 3 ये तो पूरा ही आ गया, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला पूरा ही आ गया, राइट वाला भी मुझे पूरा लेना है, तो राइट वाले में यहाँ पे नल आ जाएगा, जो जो वैल्यू नल है, और यहाँ पर इसको अनमैरिड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहां पे नल आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे जो है दोनों आ जाएगा, ए और बी दोनों कंबाइन हो जाएगा। और राइट ज्वाइन में क्या होगा, इसका वाइस वर्सा होगा, यहाँ पे अनमैरिड आ जाएगा, जो जो वैल्यू नहीं है यहाँ पे नल आ जाएगी, और जो कॉमन वैल्यूज है उसको क्या कर देगा, वो यहाँ पे डायरेक्टली ले लेगा। एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे ज्वाइंस को हम लोग ना अपने पोस्टग्रेसक्यूएल में रन करके देखते हैं, फिर और अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपको। अब देखो इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन को समझते हैं। इनर ज्वाइन जैसे भी मैंने बताया था, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 दोनों की जो वैल्यू है, दोनों की जो मैचिंग वैल्यू है, वो यहाँ पे जो है कॉमन जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके सिंटैक्स को समझते हैं और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में रन करके देखते हैं। देखो मेरे पास 2 टेबल है, अभी तक हम लोग जो टेबल बना रहे थे, कस्टमर का टेबल था मेरे पास और अकाउंट वाला टेबल था पोस्टग्रेसक्यूएल में, दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कॉलम का नाम डालूंगा, जो भी कॉलम मुझे लेना है, ठीक है। यदि मुझे पूरा लेना है, ओवरऑल लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार यूज करूंगा, ठीक है। फ्रॉम टेबल ए लिखूंगा, टेबल ए जो रहेगा वो इनर ज्वाइन होगा किससे, टेबल बी से। तो टेबल ए का, टेबल बी का जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ पे मेरे पास आने चाहिए, ठीक है। इनर ज्वाइन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग जाते हैं और प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जाके यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। सो हम यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल ओपन कर लेते हैं और मेरे पास ना 2 टेबल है, ठीक है, अभी तक जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। एक मेरे पास कौन सा है, अकाउंट का टेबल है, और एक मेरे पास कस्टमर वाला टेबल है। दोनों को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो एक बार टेबल को यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। एक है मेरे पास अकाउंट्स, इसको रन करते हैं। देखो अकाउंट्स में ना 20 के आसपास रो है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को टेबल ना यहाँ पे मैनिपुलेट करना पड़ेगा जिससे कि एग्जाम्पल पे सेट हो पाए। और दूसरा मेरा टेबल है क्या, कस्टमर, ये दूसरा टेबल है कस्टमर। तो मेरे पास कितने कस्टमर वाले रो हैं, यहाँ पे 9 यहाँ पे कस्टमर है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ डेटा को ना यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। मैं टोटल 6 कस्टमर रखता हूँ, यहाँ पे 1 से लेके 6 कस्टमर आईडी रखता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे आसानी हो, बहुत बड़ा डेटा नहीं लेते हैं। यहाँ पे 6 कस्टमर है हमारे पास, ठीक है, जिसकी कस्टमर आईडी देखो यहाँ पे कितनी है। थोड़ा एग्जांपल को समझने के लिए थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं हम लोग डेटा टेबल को। यहाँ पे कस्टमर आईडी इसकी टोटल 6 है, 1 से लेके 6 तक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो दूसरा टेबल है मेरा, क्या है मेरा दूसरा टेबल, अकाउंट्स, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे रन कर लेता हूं। यहाँ पे देखो ये टोटल सीक्वेंस वाइज 20 है, तो ना मैं इस पे ना 1 और 2 को कॉमन रखूंगा, बाकी जो है ना रैंडम अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 को कॉमन रख लेते हैं। बाकी ना एक काम करते हैं, 1 2 3 5 को डिलीट मारते हैं, 6 को रहने देते हैं, 7 को डिलीट मारते हैं, ठीक है, 8 रहने देते हैं, और 15 14 17 19 20 इन सबको हम लोग ना डिलीट मार देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे डिलीट किया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, 4 5 6 मिनट, इसको फिर से रन करते हैं जाके। हाँ डिलीट हो गया। ये कस्टमर आईडी देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी है 1 2 6 8 10 11 12, ठीक है। कस्टमर आईडी कितनी है यहाँ पे, 12 तक है। और भी डिलीट मार लेते हैं यार, बहुत बड़ा हो जा रहा है। नीचे से डिलीट मार लेते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं टेबल, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे 7 रो है, ठीक है।
यहाँ पे अकाउंट्स में 7 रो है, यस अकाउंट में यहाँ पे टोटल 7 रो है, ठीक है। कस्टमर आईडी कौन कौन सी है नोटिस करो, यहाँ पे अब टेबल सेट हो गया हमारा, 1 है कस्टमर आईडी मेरी क्या है यहाँ पे, जस्ट मिनट, कस्टमर आईडी 1 है, 2 है, 6 है, ठीक है। उसके बाद 8 10 11 13, ठीक है। एक टेबल में मेरे पास क्या है, टोटल 7 रो है जिसमें से 1 2 6 है, ठीक है। मैंने 3 4 5 को डिलीट मार दिया और बाकी को भी डिलीट मार दिया है। अब देखो दूसरे में मेरा दूसरा टेबल ओपन कर रहा हूं, ये अकाउंट वाला टेबल है मेरा, दूसरा मेरा टेबल है कस्टमर वाला टेबल, ठीक है। इसको मैं जाके यहाँ पे रन करता हूं। इस कस्टमर वाले टेबल में 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक है, तो मेरा कॉमन क्या क्या होगा, 1 है कॉमन, 2 है कॉमन और यहाँ पे 6 है कॉमन, 3 4 5 तो वहां पे मिसिंग है। तो मैंने क्या किया है, डेटा सेट को यहाँ पर इस तरीके से तैयार कर लिया जिससे कि मैं आपको यहाँ पर इनर जॉइन का एग्जांपल लिख के या फिर लेफ्ट जॉइन का, राइट जॉइन का, फुल जॉइन का लिख के यहाँ पर समझा सकूं। तो हमारा डेटा सेट यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर ना इनर जॉइन का सिंटेक्स जो है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इनर जॉइन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा पहला टेबल कौन सा है, मेरा पहला टेबल मैं ले रहा हूं यहाँ पे कस्टमर जो मेरा टेबल नंबर ए है, इसको मैं नाम देता हूं एज सी, ठीक है। इसका मैं एक बस नाम चेंज कर रहा हूं कस्टमर एज सी, ताकि नीचे में मेरे को फिर से पूरा कस्टमर टेबल का नाम जो है कस्टमर करके पूरा टाइप ना करना पड़े, मैं सिर्फ सी लिखूंगा तो वो टेबल को वहां पे रिकॉल हो जाएगा। तो मैं लिखा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पहला टेबल नंबर ए कस्टमर एज सी, उसका नाम मैंने सी दे दिया है, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूं यहाँ पे इनर ज्वाइन, मैं यहाँ पे लगा रहा हूं इनर ज्वाइन। ये किससे ज्वाइन होगा, मेरा टेबल नंबर 2 से। टेबल नंबर 2 का नाम क्या है, अकाउंट्स, ठीक है। टेबल नंबर 2 का नाम है अकाउंट, इसका नाम मैं दे रहा हूं एज ए। अब मैं ऑन के बाद लिखूंगा, यहाँ पे ऑन के बाद मैं क्या लिखूंगा, पहले टेबल का नाम। पहले टेबल का नाम मेरा क्या है, पहले टेबल का नाम मैं यहाँ पे वापस से टाइप नहीं करूंगा। क्या टाइप नहीं करूंगा, मैं पूरा कस्टमर टाइप नहीं करूंगा, मैं इसका नाम रख दिया हूं सी, ठीक है। तो सी डॉट पहले टेबल का नाम मैं लिखता हूं, ठीक है। सी डॉट क्या, मेरे पहले टेबल में जो मेरी कस्टमर आईडी थी, एक कॉमन हमने को रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉमन रिलेशन क्या बना रहा हूं मैं, कस्टमर आईडी, क्योंकि उसमें भी कस्टमर आईडी था, किसमें, कस्टमर वाले टेबल में, और अकाउंट वाले टेबल में भी कस्टमर आईडी था, ठीक है। इक्वल टू मैं लिखता हूं दूसरा टेबल ए है मेरा, डॉट इक्वल टू, है ना, इसमें भी मैं लिखता हूं कस्टमर आईडी। दोनों को मैं रिलेट क्या कर रहा हूं, दोनों में यदि कस्टमर आईडी कॉमन है तो मेरे को दोनों टेबल को यहां पे क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है, ठीक है। अब इसको मैं देखो रन करता हूं यहां पे, तो क्या होगा, अब आपको ना रन करोगे तो आपको यहां पे टोटल जो है कस्टमर आईडी नंबर 6 1 2 और 6 बस दिखा रहा है, 1 2 और 6 दिखा रहा है। अब आप यहां पे देखो तो आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और अकाउंट एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर आपको शो हो रही है। अब मैं ना आपको ना एक एक करके ना दोनों टेबल एक बार दिखा देता हूं तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप ना दोनों टेबल देखो पहले, फिर हम लोग इसको और डिस्कस करते हैं। मैं जाता हूं एक एक करके दोनों टेबल को ना नए टैब में ओपन कर लेता हूं। ये मेरा अकाउंट्स वाला टेबल है, इसको हम लोग जाते हैं ऑल रो करके, मैंने यहाँ पे टैब में ओपन कर लिया। दूसरा मेरा ये कस्टमर वाला टेबल है, इसको भी मैं यहाँ पे जाके ओपन कर लेता हूं। अब दोनों टेबल में आप देखो, जो टेबल नंबर मेरा क्या था, ये क्वारी ओपन हो जाने दीजिए, ये मेरा कस्टमर वाला टेबल भी ओपन हो गया। अब मैंने क्या किया, इनर ज्वाइन किया है, ठीक है। आराम से समझना, बहुत आसान है, एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें मैंने क्या किया है, 1 2 और 6 आपको यहां पे दिखा है, ठीक है। अब ना कस्टमर वाला जो टेबल है मेरा और जो अकाउंट वाला टेबल है, उसमें आप नोटिस करना कि मेरे पास जो कॉमन है 1 2 और 6 बस कॉमन है, किसमें, मेरे अकाउंट वाले टेबल में कस्टमर आईडी 1 2 और 6 कॉमन है। इसीलिए इसने क्या किया है, 8 10 11 13 इसको नहीं लिया है, ठीक है। और उसके बगल में आप देखना जो मेरा दूसरा कस्टमर वाला टेबल है, इसमें 1 से लेके 6 तक है, तो 1 2 और 6 को इसने लिया, तो 1 2 और 6 के ही टेबल को इनर ज्वाइन ने लिया है। और किसको ले लिया, ये टोटल 1 2 3 4 5 ये कॉलम को तो लिया ही लिया है उसने, उस कॉलम को भी ले लिया है जो टेबल नंबर किसमें थी, हमारे अकाउंट वाले टेबल में थी, अमाउंट, मोड और यहां पर क्या, पेमेंट का डेट। तो इस तरीके से लेफ्ट ज्वाइन ने क्या किया है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों टेबल को इसने ज्वाइन किया है। कैसे ज्वाइन किया है, दोनों टेबल को इसने जो है ज्वाइन किया है, इनर ज्वाइन किया है, दोनों टेबल को इसने इनर ज्वाइन किया है। यहां पे क्या लिया है, 1
और 6 जो कस्टमर आईडी कॉमन थी उसको इसने ले लिया है, और इस टेबल के जो कॉलम है, इस टेबल में जो चीजें थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, एड्रेस जो था उसको ले लिया इसने, और इसमें जो था कॉमन, ठीक है, कस्टमर आईडी, अमाउंट, मोड और पेमेंट जो था उसको इसने ले लिया। तो इस तरीके से इसने जो है यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया है, इनर जॉइन के थ्रू यहाँ पे कस्टमर आईडी के थ्रू ले लिया। अब जो बचा हुआ था, जैसे इसकी जो बची हुई थी 7, 8 जो भी बचा हुआ था, और इसमें क्या क्या बचा था, इस टेबल में बचा था आपके पास क्या, ये 1 से 6 तक था। 3 को नहीं लिया इसने, 4 को नहीं लिया इसने, ठीक है, 5 को नहीं लिया इसने क्योंकि इस टेबल में नहीं थे, राइट। तो इनर जॉइन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जॉइन के बारे में, लेफ्ट जॉइन के बारे में यहाँ पर डिस्कस जो है स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, देखो नाम से क्लियर है, लेफ्ट जॉइन ये काम करेगा कि टेबल नंबर ए जो है ना उसके पूरे पार्ट को लेगा, लेकिन टेबल नंबर बी के जो है उसी पार्ट को लेगा जो इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है, बाकी के पार्ट को यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, टेबल नंबर ए के पूरे पार्ट को कवर करेगा, लेकिन टेबल नंबर बी जो है, जो हमारा राइट वाला जो टेबल है उसके उन्हीं पार्ट को लेगा जो कॉमन है, ठीक है, ए में। बाकी में क्या कर देगा, ये नल डाल देगा, बाकी जगह में क्या डाल देगा, ये नल वैल्यू डाल देगा, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट जॉइन यहाँ पे जो है काम करेगा। तो चलो इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लेफ्ट जॉइन कैसे वर्क करता है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो सेम रहेगा। इनर जॉइन की जगह यहाँ पर केवल जो लेफ्ट इनर जॉइन लिखा हुआ था ना उसकी जगह केवल यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट जॉइन। इतना ही हमको करना है, ठीक है। सिंटेक्स में कोई चेंजेस नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे नाम चेंज होता है। तो चलो लेफ्ट जॉइन को यहाँ पर पोस्टग्रेसक्यूएल में मैं आपको रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो हमारा सिंटेक्स है, ये जो सिंटेक्स है जो भी हम लोगों ने इनर जॉइन के लिए लिखा था, वहां पर मैं केवल एक माइनर सा चेंजेस कर रहा हूँ। इनर की जगह मैं यहाँ पे क्या है, लेफ्ट लिख रहा हूँ। इतना ही हमको करना है, सिंटेक्स में और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जाके रन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ना पूरे के पूरे 1 से लेके 6 तक पूरे के पूरे 6 थे यहाँ पे कॉलम, पूरे 6 कस्टमर आईडी थी। आप नोटिस करो यहाँ पे 6 कस्टमर आईडी थी हमारे पास। यहाँ पे 1 को भी लिया, 2 को भी लिया, 3 को भी लिया, 4 को भी लिया, 5 को भी लिया और 6 को भी यहाँ पे लिया इसने, ठीक है। तो पूरे के पूरे 6 कस्टमर आईडी को तो इसने ले लिया, ठीक है। अब जो कॉमन थे 1, 2 और 6 कॉमन थे, इसकी पूरी डिटेल है यहाँ पे, इसका कस्टमर आईडी, अमाउंट, मोड, पेमेंट सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन बाकी जो नहीं थे वहां पे इसने क्या डाल दिया, नल वैल्यू डाल दिया। कौन सा वाले टेबल पे, राइट वाले टेबल। तो इसने क्या किया, लेफ्ट वाला पूरा की पूरा पार्ट को इसने लिया और राइट वाले से जो है जो पार्ट कॉमन था उसको लिया, बाकी में इसने क्या कर दिया, नल वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट जॉइन। अब उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राइट जॉइन, देखो लेफ्ट जॉइन यदि समझ में आ गया तो राइट जॉइन आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें टेबल नंबर बी जो है, जो राइट वाला जो मेरा टेबल है वो पूरा की पूरा रहेगा, ठीक है। जैसे लेफ्ट जॉइन में होता था उसी का वाइस वर्सा है। और जो हमारा लेफ्ट वाला जो टेबल, जो सॉरी टेबल नंबर ए जो है मेरा, ठीक है, लेफ्ट वाला टेबल यदि मैं इसको बोलूं और राइट वाला यदि इसको बोलूं, ठीक है, तो आपका ये वाला जो टेबल है इसमें का जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो भी यहाँ पे कवर अप होगा और राइट का पूरा के पूरा पार्ट यहाँ पे कवर होगा। तो लेफ्ट वाली जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। जैसे लेफ्ट जॉइन में हुआ था उसका ये वाइस वर्सा होगा, जस्ट अपोजिट होगा। चलो इसको भी हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल में रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी सिंटेक्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, केवल केवल लेफ्ट की जगह यहाँ पे हम लोग राइट लिख देंगे सिंटेक्स में, और ये जो हमारा लेफ्ट वाला जो कॉलम है ये क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो चलो क्या चेंजेस आता है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लेफ्ट की जगह राइट जॉइन लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा के पूरा जो अभी भरा हुआ था ये पूरा नल वैल्यू आ गया। लेफ्ट साइड में यहाँ पे पूरा नल वैल्यू आ गया और यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू जो है ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 to 6 को इसने लिया, बाकी सबको नल दे दिया, और यहाँ के राइट वाले जो पूरे कॉलम है इसकी पूरी कस्टमर आईडी को इसने जो है यहाँ पर ले लिया, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे राइट जॉइन यूज कर रहे हैं। तो रियल टाइम डेटा में हम लोग जरूरत पड़ने पे कभी इनर जॉइन यूज करते हैं, दो टेबल को ऐड करने के लिए, दो टेबल को ऐड करने के लिए लेफ्ट यूज करते हैं, राइट यूज करते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो है आउटर जॉइन, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा फुल जॉइन या फिर फुल आउटर जॉइन। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको हम लोग फुल आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं और फुल जॉइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें टेबल नंबर ए और टेबल नंबर बी, दोनों टेबल ए और टेबल बी दोनों को यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। अब इनर जॉइन में क्या होता था, इनर जॉइन में जो कॉमन पार्ट है ना उसी को यहाँ पे लेता था ये, लेकिन आउटर जॉइन में क्या होगा, कि टेबल नंबर ए के पार्ट को भी लेगा, टेबल नंबर बी के पार्ट को भी लेगा, टेबल नंबर ए और बी में जहां जहां वैल्यू जो है कॉमन रहेगी, ठीक है, वहां पे पूरे की पूरा कॉलम को पूरा वो मर्ज कर देगा। लेकिन जहां पे कॉमन नहीं रहेगी वैल्यू, वहां पे क्या कर देगा, ये नल यहां भी डालेगा,
नल यहाँ पे भी डालेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, फुल ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तो फुल ज्वाइन को कैसे यूज करते हैं हम लोग देख लेते हैं। सिंटेक्स में कोई चेंजेस नहीं रहेगा और इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं ना, फुल ज्वाइन लिखूं या फुल आउटर ज्वाइन लिखूं या लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखूं, राइट आउटर ज्वाइन लिखूं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। यहाँ सिंटेक्स जो है इसमें जो है फुल आउटर ज्वाइन लिख दिया जाएगा राइट ज्वाइन की जगह। तो चलो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली फॉर्मेट में एसक्यूएल में जाके रन करके देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। तो यहां पर सिंटेक्स में जाकर हम लोग जो है इसको लिख लेते हैं फुल ज्वाइन, ठीक है। यदि मैं फुल ज्वाइन इसको लिखूं या फिर मैं इसको ना फुल ज्वाइन की जगह ना फुल आउटर ज्वाइन भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, वही क्वेरी सक्सेसफुली रन होगी, ठीक है। अब देखो इसने क्या काम किया है, इसने काम ये किया है कि इसने ना 1 to 6, देखो 1 to 6 तो हमको पहले से मालूम है कि कॉमन है दोनों में, इसको ले लिया इसने, इसको जो है यहाँ पे 1 to 6 वाला जो मेरा कॉलम है इसको तो यहाँ पे इसने ले लिया है, लेकिन ये वाले टेबल में जो है वैल्यू इसको भी नल रखा है और यहाँ पे जो वैल्यू थी राइट वाले में यहाँ पे भी पूरा कॉलम लिया है इसने, 1 से लेके पूरा लेके 13 तक का जितना भी इसके कॉलम थे, 7 रो थे, कॉलम बोल दिया मैंने, टोटल 7 यहाँ पे जो रो थे उसको भी इसने लिया है किसमें, राइट वाले टेबल में, और यहाँ वाले टेबल में भी लिया है। जो वैल्यू यहाँ पे नल थी यहाँ पे उसने नल मेंशन कर दिया है लेफ्ट वाले हमारे टेबल में, राइट वाले में जो वैल्यू नल थी वो वहां पे नल कर दिया, लेकिन दोनों टेबल को इसने क्या किया है, यहाँ पर फुल आउटर ज्वाइन को यहाँ पे यूज किया। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली फॉर्मेट में देखे कि फुल ज्वाइन कैसे काम करता है, लेफ्ट कैसे करता है, राइट कैसे करता है, और यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन कैसे काम करता है, इनर ज्वाइन कैसे काम करते हैं। चारों ज्वाइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा और यहाँ पर हम लोग जाकर अपने जो हमारा जो कोड है उसके थ्रू भी हम लोगों ने क्वेरी के थ्रू भी यहाँ पर रन करके देख लिया। अब हमने इसे डिस्कस कर लिया तो हमें क्लियर हो गया होगा कि ज्वाइन को हम लोग यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। इनर ज्वाइन हम लोग को कोई भी रिकॉर्ड जो है टेबल में मैच करना होता है तो हम लोग किस इनर ज्वाइन को यूज करते हैं। लेफ्ट ज्वाइन हम लोग को रिकॉर्ड चाहिए रहता है लेफ्ट टेबल का, ठीक है, और मैच करना होता है राइट वाले टेबल से तो हम लोग लेफ्ट ज्वाइन को यूज करते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब तो आपने पूरी तरीके से समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। राइट ज्वाइन में क्या होता है, राइट ज्वाइन में ये वाला राइट वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट कॉमन होता है। फुल ज्वाइन में दोनों की दोनों पार्ट को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिमांड के अकॉर्डिंग जो हमारी रियल टाइम प्रोजेक्ट में डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पर आपको मेमोराइज करने के लिए एक विजिबल फॉर्मेट के लिए मैंने यहाँ पर जो एक तो यहाँ पर इमेज प्रोवाइड कर दी है जिसके थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर एक बार आप रन करके देखिएगा अच्छी तरीके से। तो हम लोगों ने यहाँ पर फुल आउटर ज्वाइन को समझ लिया, फुल ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, उसके बाद इनर ज्वाइन क्या होता है, इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर लिया।